जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुश्मन का सिंहासन अब पूरी तरह से खाली हो जाएगा। आप उसे पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे ही चमत्कार के साथ में आप लोगों की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। बस इन 3 बड़ी गलतियों को करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, याद रखें कि स्थिति परमार्थ से बड़ी नहीं होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल केवल ईश्वर ही है। वह दोस्तों आपकी मदद किसी न किसी रूप में करते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे हैं। ऐसा ही कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में दुख के बहुत दिन गुजार दिए हैं। अपने अपने जीवन काल में सुख का कभी असली चेहरा नहीं देख पाए हैं। दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हैं वह हमेशा इधर से उधर चला जाता है और आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती नहीं तो कोई नहीं, परेशानी आने लग जाती है। दोस्तों, कभी आप दिल से खुश नहीं हुए हैं। शादी लोग भी आप लोगों पर हंस कर जाते हैं। वह सोचते हैं कि आप अपने जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस ऐसे ही लोगों की गलतफहमी को अब आपको दूर करना है। तभी दोस्तों प्रसन्न होकर दुश्मन का भी सिंहासन आपकी झोली में आज गिरेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगी, आप जाने अनजाने में कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जो गलतियां करने से आप सभी को बचाना चाहिए। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपके सारे सपने जरूरी सच होंगे। अगर आपने अच्छी कर्म किए हैं तो आपके सारे बिगड़े कार्य जरूरी बनेंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, भगवान कहाँ है, भगवान को हमारे दुख क्या नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि भगवान आपके सारे दुख, सारे सुख और सारे मेहनत को देखते हैं और सभी को देखकर आपको फल देते हैं। और दोस्तों, आज से 3 दिनों में आपको जो बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ कई बार लोग हमें कमेंट करती हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा आप हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, उनसे हम कहना चाहेंगे कि राशिफल सभी को देखकर बनाया जाता है। सभी की राशिफल एक नक्षत्र के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन आपकी जन्म तिथि वह जन्म प्रमाण अलग होने के कारण इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप अपनी जन्मतिथि वह जन्म का सही दिनांक वीडियो के कमेंट में डाल देंगे तो दोस्तों आप लोगों को एक सटीक भविष्यवाणी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके भविष्य राशिफल के बारे में, इन 3 दिनों के राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम यह बातें बहुत ही सरल शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको जो बड़ी 5 खुशखबरी आपको मिलने वाली है, 5 शुभ समाचार मिलने वाली है, यकीन मानिए आपकी आंखों में खुशी के आंसू ना ही देंगे। किसी न किसी से बात विवाद होते रहता है, घर में ग्रह कैसे चलाते रहता है, या फिर आपके जीवन काल में जो दुश्मन है, जो शत्रु है, आपको परेशान करते रहता है। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से आपका पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो घर परिवार में रुकावटें आ रही हैं, चाहे वह शत्रु को लेकर हो, ग्रह दोष को लेकर हो, वह सब कुछ खत्म होने वाले। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा सब कुछ धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं कि भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से आपका जीवन बदल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपके पिछले समय के अच्छे कर्म हैं, उन्हीं का फल भगवान भोलेनाथ और शनिदेव आपको दे रही है। अब आप सभी के जीवन काल में कुछ गलती को भूलकर भी नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों, रात के समय आपको अपने घर में कभी भी कोहराम नहीं बचाना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। इसे दोस्तों भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भर जाती हैं, जिनके कारण भी आपके घर में गृह क्लेश होना शुरू हो जाते हैं। आया कि नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। आप सबके प्रति समर्थन का भाव रखेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको यदि कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसे समय से पूरा करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने करियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आपके हित में सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी।
धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ने से परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे और आप अपनी किसी गलत आदत के कारण अपने पिताजी से डांट खा सकते हैं। जीवन साथी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जिसमें आपको डील देना नुकसान देगा, इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर प्रेम सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप कार्य क्षेत्र में लोगों से विनम्रता से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और किसी अजनबी की बातों में आने से बचें, नहीं तो वह आपका कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है। किसी कानूनी मामले में आपको अपनी आंख दुकान खुला रखे। कारोबार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साझेदारी में काम करने से आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। सभी का साथ और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। भाई बहनों से चल रही अनबन भी दूर होगी और आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी काम की पहल आप सोच विचार कर करें। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। आपको किसी काम को लेकर बजट बनाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर उनका प्रमोशन होने की पूरे संभावना बनती दिख रही है। आपकी आर्थिक प्रयास रंग लेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप किसी से उधार का लेन देन ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे। आपको बता दें कि इस समय आपको अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखने की बेहद आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने स्वभाव में अकड़न रखेंगे, यानी अपने एक को आगे रखेंगे, तो आप कई तरह के विवादों में उलझते रहेंगे, हंसते रहेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि आपको फिजूल के विवादों में नहीं पड़ना है। फिजूल में लोगों से चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि लोग आपकी बुद्धिमानी से जलते हैं और आपके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, तो आपके विचार समझ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि आप बहुत ऊंची सोच रखने वाले इंसान हैं। आप बहुत आगे की सोचते हैं। लोगों को आपसे जलन रहती है और लोग आपसे विवाद करने लगते हैं। इससे उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका कीमती समय और आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। मैं तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एसिडिटी, गैस और कब्ज की समस्या आपको परेशान कर सकती है। खान पान पर ध्यान देने की आपको भी हाल आवश्यकता रहेगी। आप खान पान के मामले में थोड़ी सी आलसी स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग परेशान करते रहते हैं। मित्रों, इस समय आपको संतान के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में कुछ चिंता ही रहेंगे, लेकिन ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास रखें, सब कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस समय स्वास्थ्य संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। गले में आवाज में भारीपन जैसी समस्याएं आपको आ सकती हैं, यानी गले का इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है। मैं तो इस समय कारोबार में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उधर किसी को भी न दे। उधर अगर देना मजबूरी बन जाए तो बड़ी ही सतर्कता होशियारी से उधार दे और किसी बड़े नाबस की ओर इस समय बिल्कुल भी ना जाए, ताकि इस समय यदि आपने विश करेंगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। निवेश के लिए इस समय बिल्कुल भी उचित माहौल नहीं है। मैं तो आपको अपनी बोलचाल पर भी नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। आज का दिन आपके लिए, यह समय आपके लिए बेहतरीन परिणाम देने वाला ही अगर कुछ सपना है तो वह सपना बहुत जल्द पूरा होगा। दिन की शुरुआत में ही बहुत ही अच्छा समय आपके लिए देखा जा सकता है। आपको अपना करियर बनाने का यह बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी वर्ग के हैं, उन लोगों का यश में फोकस उनके पढ़ाई पर उन्हें बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका मन यह समय भटक सकता है, भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में इसलिए अपने ज्ञान को एक जगह करके मेहनत आपको करना है। आपका सोचा हुआ सपना पूरा हो जाएगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में ही, उनका नौकरी बहुत अधिक संभावना है कि नए साल में लग जाएगा। आपको एक अच्छा करियर प्राप्त होगा। लंबे समय से सोचे हुए कार्य आपके इस समय में पूरे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में आ रहा कोई अवरोध आज समाप्त हो जाएगा। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित अभी आ सकता है। संतान को लेकर चल रही कोई योजना आज साकार होने की संभावना है। लाभ के नए मार्ग बनेंगे। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी, जिससे मानसिक शांति रहेगी।
आर्थिक मामले में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी सफल रहेंगे। किसी नजदीकी संबंधी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा था तो आज उसका निपटारा हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण समय में भी आप अपनी योग्यता और आत्मविश्वास द्वारा किसी भी परेशानी का सामना करने में सक्षम रहेंगे। खास तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहे, सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। कोई धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है। अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ है तो आज उसकी वापसी संभव है। आप अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपके खुद के निर्णय ज्यादा लाभदायक रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी सम्मानजनक की स्थिति रहेगी। विद्यार्थी नए सत्र की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे। इसी धार्मिक यात्रा कहां पर प्लान बन सकता है? आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा। आपको इसी के साथ कड़वे वचन नहीं बोलना है। यदि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण खो देंगे तो आप व्यर्थ के विवादों में पड़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपको थोड़ा मधुर बर्ताव करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अक्सर बहुत कठोर बर्ताव कर देती है, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में पड़ जाता है, जिससे आपको मानसिक सुकून भी काम हो जाता है और आप विचलित हो जाते हैं। मित्रों, इस समय आपको किसी से अपनी बातें भी शेयर नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आप हमेशा भावनाओं में भागकर अपने जीवन की निजी बातें दूसरों से शेयर करने लगते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप सतर्कता पर देंगे तो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और आपके दुश्मन आपका किसी प्रकार से लाभ नहीं ले पाएंगे। मित्रों, इस समय आपके वहां आदि का उपयोग भी सोच समझकर करना होगा। लापरवाही दिखाएंगे तो आप को बुलवा दे सकते हैं। मित्रों, में लव लाइफ की बात करें तो इस समय क्लब लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपका प्रेमी आपको एक उपहार भी दे सकता है और जल्द ही आपके घर में शहनाइयां बज सकती हैं। आपके घर में विवाह का माहौल बनेगा। जल्दी आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय और माहौल तैयार हो चुका है। मित्रों, इस समय आप थोड़ी सी मानसिक तनाव से गुजरेंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी चल रही है, लेकिन यह आपकी व्यर्थ की चिंता रहेगी। आपको इस समय हालत भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी कभी आलसी हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपको आलसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरक्षण दिखाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से कोसों दूर हो जाएंगे। मैं तो व्यापार की दृष्टि से ग्रह स्थिति आप बस में बिल्कुल नहीं है, तो आपके व्यापार में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि किसी बड़े निवेश में आपको नहीं जाना है। उधर का लेन देन भी आपको नहीं करना है। इससे मैं आपको अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को यदि आप सो जाना चाहते हैं तो दोस्तों, यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा। आपको इसी के साथ कड़वे वचन नहीं बोलना है। यदि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण खो देंगे तो आप व्यर्थ के विवादों में पड़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपको थोड़ा मधुर बर्ताव करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अक्सर बहुत कठोर बर्ताव कर देती है, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में पड़ जाता है, जिससे आपको मानसिक सुकून भी काम हो जाता है और आप विचलित हो जाते हैं। मित्रों, इस समय आपको किसी से अपनी बातें भी शेयर नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आप हमेशा भावनाओं में भागकर अपने जीवन की निजी बातें दूसरों से शेयर करने लगते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप सतर्कता पर देंगे तो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और आपके दुश्मन आपका किसी प्रकार से लाभ नहीं ले पाएंगे। मित्रों, इस समय आपके वहां आदि का उपयोग भी सोच समझकर करना होगा। लापरवाही दिखाएंगे तो आपको बुलवा दे सकते हैं। मित्रों, में लव लाइफ की बात करें तो इस समय क्लब लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपका प्रेमी आपको एक उपहार भी दे सकता है और जल्द ही आपके घर में शहनाइयां बज सकती हैं। आपके घर में विवाह का माहौल बनेगा। जल्दी आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय और माहौल तैयार हो चुका है। मित्रों, इस समय आप थोड़ी सी मानसिक तनाव से गुजरेंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी चल रही है, लेकिन यह आपकी व्यर्थ की चिंता रहेगी। आपको इस समय हालत भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी कभी आलसी हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपको आलसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरक्षण दिखाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से कोसों दूर हो जाएंगे। मैं तो व्यापार की दृष्टि से ग्रह स्थिति आप बस में बिल्कुल नहीं है, तो आपके व्यापार में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी।
हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि किसी बड़े निवेश में आपको नहीं जाना है, उधर का लेन देन भी आपको नहीं करना है। इससे मैं आपको अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को यदि आप सो जाना चाहते हैं तो दोस्तों, ये समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके दफ्तर में आपके ऑफिस के कार्यों को लेकर आप में उत्साह उमंग बहुत अधिक रहेगी, जिससे आपको बहुत अधिक अच्छे परिणाम दिलाने में मदद होगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने व्यापार में थोड़ा सा सावधान रहे और बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन ना करें, अन्यथा गलत कागज पर साइन करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। युवा जातकों की बात करें तो यदि आप कोई शुभ कार्य करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर घर से बाहर निकलें, आपके काम जरूर बनेंगे। कल आपके बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आप अपने मनोरंजन के चक्कर में बुजुर्गों को इग्नोर ना करें, उनका विशेष ध्यान रखें। कल आप अपनी त्वचा की देखभाल बहुत अधिक करें। किसी भी प्रकार के नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से बचें, अन्यथा आपको एलर्जी हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने दफ्तर के नियम कानून को भली भांति समझ लें तो अच्छा रहेगा, वरना आप अनावश्यक रूप से कार्यों के प्रति लेट लतीफ हो सकते हैं, जिससे आपकी नौकरी में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार में थोड़ी सी सावधानी बरतें तथा लीगली मामलों में थोड़ा सा सचेत रहे और कानूनी संबंधी अपने कागजों को पूरा रखें। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने घर की सुख सुविधाओं की ओर कम ध्यान दें, अपने कार्यों की ओर अधिक ध्यान दें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कल आप अपने परिवार के साथ में धर्म कर्म के कार्यों में बिजी रहेंगे। आप अपने घर में भागवत कथा करा सकते हैं, जिससे आपकी मन को संतुष्टि मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपको शारीरिक थकान इत्यादि हो सकती है। ये कोई बीमारी नहीं है, कार्य की अधिकता के कारण भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप कार्य के बीच बीच में थोड़ा सा आराम अवश्य करें। एल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने दफ्तर में कार्य को लेकर के थोड़ा सावधान हो जाएं और अपने कार्यों की सूची को पहले से ही तैयार कर लें, जिससे आप सबसे पहले आवश्यक कार्य को पूरा कर सकें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने जीवन साथी के साथ ही पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको अपना व्यापार आगे बढ़ाने में सरलता रहेगी। आपका पार्टनर आपका पूरा सहयोग करेगा। युवा जातकों की बात करें तो यदि आपके मन में किसी प्रकार के नए विचार आए तो आप उन्हें साकार करने के लिए मेहनत अवश्य करें, किसी प्रकार का कोई आलस न करें। आपने अपने परिवार के लिए यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तो आप उन पर डटे रहें, लास्ट टाइम पर उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। सेहत की बात करें तो कल आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी भी परेशानी होने डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है।